हाँ, ये देखते हैं अगला जो हमारा है नेक्स्ट, वो हम देखने जा रहे हैं तुलसीदास के बारे में, यानी कि महाकवि तुलसीदास जी के बारे में। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि महाकवि तुलसीदास जी का जो जन्म था वो बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में सन 1554 ईस्वी को कालिंदी नामक तीर या कालिंदी नामक नदी के तीर पर या नदी के किनारे हुआ था, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाकवि जो तुलसीदास थे वो सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। यानी कि यहाँ पर हम एक एक करके लिखें तो ये माना जाता है कि महाकवि तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। ठीक है। दूसरा बताया गया कि इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था वो इनका जन्म सन 1554 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में, बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। फिर थोड़ा और आगे चलें देखें तो नेक्स्ट इसमें बताया गया कि महाकवि तुलसीदास जी, यानी कि महाकवि तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है। तथा इनकी माता का नाम तुलसी देवी था। तथा इनकी माता का नाम देखा जाए तो इनकी माता का नाम तुलसी देवी था। ठीक है। आगे देखा जाए इनके बारे में तो यदि इनके पत्नी के बारे में देखा जाए तो ऐसा माना जाता है इनकी जो पत्नी का नाम था उनका नाम था रत्नावली, जो कि दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। ठीक है। फिर आगे देखा जाए यदि इनके गुरु के बारे में देखा जाए तो इनके गुरु का नाम था गुरु वल्लभाचार्य, जो कि गुरु विठलनाथ के शिष्य। ठीक है। तो ये थोड़ा है महाकवि तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय। ठीक है। अब आगे और देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। अब यदि महाकवि तुलसीदास की रचनाओं के बारे में देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि महाकवि तुलसीदास की संपूर्ण रचनाओं में से एक रचना है जिसका नाम है रामचरितमानस। रचनाओं में से एक रचना है जिसका नाम है रामचरितमानस, जो कि इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। अर्थात रामचरितमानस में इन्होंने प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर के और वन गमन से वापस लौटने तक की संपूर्ण उनकी गाथाओं का इसने एक सजीव चित्रण सा गान किया है। ठीक है। इसके अलावा इनकी और बहुत सारी रचनाएं हैं। जैसे और रचनाओं के बारे में देखा जाए तो कवितावली, गीतावली, 12वां रामायण, उसके बाद 12वां रामायण के बाद हमारा हो जाएगा विनय पत्रिका, फिर हमारा हो जाएगा वैराग्य संदीपनी, आगे रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली आदि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है। महाकवि तुलसीदास जी की। तो ये तो सारी थी इनकी रचनाएं। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं।
हाँ, आगे देखा जाए तो बताया गया कि जो महाकवि तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, तो बताया गया कि रामचरितमानस को पूर्ण होने में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा। और इस रचना की ये जो इनकी महाकाव्य है, इस महाकाव्य की जो रचना की गई वो रचना अयोध्या में की गई। ठीक है, अतः अयोध्या में ही महाकवि तुलसीदास के नाम से एक तुलसी उद्यान का पार्क भी है, जहाँ पर इनकी बहुत अच्छी स्मारक भी लगाई गई है। ठीक है, तो ये तो था महाकवि तुलसीदास की रचनाओं के बारे में। अब आइए देखते हैं तुलसीदास की मृत्यु के बारे में। मृत्यु के बारे में तो ऐसा माना जाता है कि महाकवि तुलसीदास की जो मृत्यु थी वो 1680 ईस्वी में 1680 ईस्वी में हुई थी। अतः महाकवि तुलसीदास के जीवन और मृत्यु के बारे में 2 दोहा प्रचलित हैं। जीवन के बारे में बताया गया महाकवि तुलसीदास के, तो जीवन के बारे में बताया गया है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, यानी कि 1554 ईस्वी में कालिंदी के तीर पर महाकवि तुलसीदास ने अपना शरीर धरा, अर्थात इनका जीवन या जन्म हुआ था। लेकिन वहीं पर दूसरा बताया गया कि संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, यानी कि ऐसा बताया गया कि सन 1680 ईस्वी में गंगा नदी के किनारे इनका जो शरीर था वो निष्क्रिय हो गया, यानी कि प्राणहीन हो गया। तो वही बताया गया कि इनके जन्म के बारे में और मृत्यु के बारे में अक्सर 2 दोहा बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, तो इसमें देखा गया ये महाकवि तुलसीदास के बारे में इनका संक्षिप्त जीवन परिचय।